हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी मना रहे होते हैं या जब आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके हाथ में तिरंगा झंडा होता है, ध्वजारोहण हो रहा होता है, ठीक है, खुशी का माहौल होता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर दिया गया है। और ये खबरें जब न्यूज़ पर चलती है तो बात आती है कि आखिर अपमान हुआ कैसे। क्या जानबूझकर अपमान किया गया है या अनजाने में किया गया है? क्या कोई कानून है, नियम है? तो जी हाँ, बिल्कुल नियम है, कानून है और सजा का भी प्रावधान किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था और फाइनल में भारत विजेता रहा। खुशी का माहौल था और विजेता टीम के कुछ खिलाड़ियों के पास तिरंगा भी था, उसे अपने हाथ में लिए हुए थे। जिस तरह से उसे कैरी किया हुआ था, आगे चल कर के उसी पर आरोप लगता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस पूरे मामले को समझते हैं और कानून क्या कहता है। इस वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। तो खबर क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, इसी के तहत जो है कि आरोप लगाए गए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। कानून क्या कहता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, भारत में तिरंगे को लेकर के कुछ नियम है। नियम क्या कह रहे हैं? झंडा सम्मान के साथ फहराना चाहिए। मतलब झंडे जब आप फहरा रहे हैं तो सम्मान के साथ जो है कि झंडे को फहराना चाहिए। हमेशा साफ और सही हालत में होने चाहिए। देखिए, जो झंडा फहरा रहे हैं आप, वो झंडा जो है कि हमेशा जो है कि साफ सुथरा होना चाहिए, सही हालत में होना चाहिए। मतलब फटा नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के होने चाहिए। हमेशा जो है कि ऊपर केसरिया रंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो केसरिया रंग है उसको नीचे मतलब उल्टा कर दिया गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मतलब केसरिया रंग है सबसे ऊपर होने चाहिए। सम्मानजनक जगह पर लगाना चाहिए। सम्मानजनक जगह क्या है? तो वैसे नहीं कि जहाँ पे कूड़े करकट रखे हों या फिर मतलब बहुत सारी गंदगियाँ हैं वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, नहीं, वहाँ नहीं लगाए जाने चाहिए। मतलब सम्मानजनक जगह पर झंडे जो है कि लगाए जाने चाहिए। रात में लगाना हो तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। देखिए, नाइट में अगर आप कहीं झंडे फहरा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि अंधेरे में आप फहरा रहे हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से वहाँ पे प्रकाश होना चाहिए, मतलब लाइटिंग होनी चाहिए, तब जा कर के जो कि वहाँ पे झंडे फहराने हैं। क्या नहीं करना चाहिए? झंडे को जमीन या पानी से नहीं छूने देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो झंडा हम फहरा रहे हैं तो जो झंडा है वो जमीन से मतलब लगा हुआ है, ठीक है, जमीन पे लटका हुआ है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। और नहीं पानी से छूने चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि पानी में मतलब वो टच हो रहा है फ्लैग, ठीक है। कपड़े की तरह नहीं पहनना है। मतलब झंडे को वैसा नहीं कि मतलब जो कपड़े पहनते हैं उस तरह से हम झंडे को पहन लें, ठीक है, ये भी नहीं करना है। शरीर पर लपेटना नहीं। कुछ सरकारी अंतिम संस्कार छोड़ करके, देखिए, कभी होता है कि हमारे देश के जो जवान शहीद हो जाते हैं तो तिरंगे में उनकी जो शरीर होती है तब में लपेटी जाती है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशन है कि वहाँ पे जो है कि मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बाकी शरीर पे लपेटना नहीं है, ठीक है। उस पर कुछ लिखना भी नहीं है। मतलब झंडे पे कुछ भी नहीं लिखना है। कमर्शियल यूज नहीं करना है। जो झंडा है उसका कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज करना है। अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, उसको जो है कि अपमानजनक तरीके से भी इस्तेमाल नहीं करना है झंडे को। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करना राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। इसके तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध है। आरोप लगाए गए हैं कि ये जो है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके तहत जो है कि क्या है अपराध? तो इसके तहत दोषी को 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती है। मतलब इसमें से एक भी हो सकता है, या 3 साल का जेल हो जाए या फिर कुछ जुर्माना हो जाए या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। अपमान के बातें क्या क्या है? तो वही है कि सार्वजनिक रूप से तिरंगे को जलाना, फाड़ना या पैर से कुचलना, ये जो है कि
है, ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो ये जो है कि अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तिरंगे को उल्टा फहराना या गंदा फटा हुआ झंडा इस्तेमाल करना, ये भी नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये आप अपराध कर रहे हैं। झंडे को जमीन या पानी में छूने देना, ये भी नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो आपको जो है कि सजा मिलेगी। झंडे को कपड़े की तरह पहनना, मेजपोश या किसी बिल्डिंग पर कवर के रूप में चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी प्रकार के वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है यदि उचित प्रकाश की व्यवस्था हो तो। तीसरा यह कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज पर कोई प्रतीक या लेखन किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। देखिए इसमें से जो है ना सही बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।